Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Akram Khoso. As you all know that we're going to start a series of English. जी मैंने कल भी कहा था आपको कि हम इंग्लिश सीरीज़ का आगाज़ करेंगे आज से, और उसमें ग्रामर ख़ास तौर पे राइटिंग स्किल के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो या कंपोजिशन पर्सी हो। तो तमाम तर जो लेक्चर्स हैं बेसिक और एडवांस सबको हम कवर करेंगे। हालांकि पहले भी हमने कुछ लेक्चर्स कुछ हमने वीडियोस बनाए थे, लेकिन बहुत कम तादाद उनका। तो आज से फॉर्मली तौर पर हमारे जो हैं तकरीबन डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स, वर्ल्ड मैप, हिस्ट्री, आईआर और साथ साथ इंग्लिश को भी हम लेकर चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बोथ, ऑल, neither and none. One thing I must clear, I never focus upon pronunciation and don't argue please. इस फजूल बस में मत आए कि ये नीधर है नाइधर है। मैं इस बात को बिल्कुल जो है डिस्कस नहीं करता यहाँ पर। Our object is to only improve our grammar, our writing skill, right? Okay. Both, all, neither and none. Both and all, they are used in positive sense in different situations and different places. How? Both is used only for two things. दो चीज़ें हैं, दो इंसान हैं जुमले के अंदर, तो उनके लिए हम both यूज़ करेंगे। For more than two things, तीन, चार, पाँच, छः कितने भी हों उनके लिए you have to use all. कमिंग टूवर्ड्स नेगेटिव सेंस, तो ये दोनों हैं पॉजिटिव के लिए, बोथ और ऑल। नेगेटिव के लिए ओनली फॉर टू थिंग्स और फॉर टू पर्सन वी शुड यूज नीदर, फॉर मोर देन टू वी हैव नन। क्लियर नाउ? इन ऑफन वी मेक मिस्टेक्स, हम तकरीबन यहाँ पर गलतियाँ कर लेते हैं राइटिंग स्किल के अंदर भी और स्पीकिंग के हवाले से भी। यहाँ मैंने बना लिए कोई 8 सेंटेंसेस, आई हैव गिवन यू हियर 8 एग्जांपल्स। कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं यहाँ पर। नंबर 1, बोथ ऑफ देम पास्ड सीएसएस इन 2020। देयर आर 2 फ्रेंड्स। टेक द एग्जांपल ऑफ अली एंड अहमद। देयर आर 2 फ्रेंड्स, अली एंड अहमद, both of them passed CSS in 2020. That's right. That's right. Number 2, both of them did not pass CSS. Now it's negative. But remember, never use not with both. Both अगर आएगा तो इसके साथ हम कभी भी जो है not को इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ both पॉजिटिव के लिए है, दिस इज गुड। दो फ्रेंड्स हैं आपस में, उनके लिए मैंने यूज किया both को। यहां अगर बोथ को हमने यूज किया तो यहां पर ये नॉट आ गया, जो कि सरासर गलत है। दैट इज ब्लेंडर, नॉट अ मिस्टेक बट ब्लेंडर। बोथ ऑफ देम डिड नॉट पास सीएसएस, दैट सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। क्योंकि जब आप नेगेटिव करेंगे दो चीजों के लिए तो आपके पास क्या है? नीदर। देयरफॉर वी शुड से neither of them pass CSS. दो फ्रेंड्स हैं, किसी ने भी यानी कि दोनों ने CSS पास नहीं किया, दे बोथ फेल्ड इन CSS, राइट। तो जब हम बोथ को यूज करते हैं तो अलॉन्ग विथ बोथ वी शुड नॉट से नॉट। तो यहां नेगेटिव करने के लिए आप नॉट का इस्तेमाल मत करें काइंडली। उसके लिए हमारे पास एक वर्ड है, वह है नीदर। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर मिस्टेक्स भी हैं जो तकरीबन हम गलतियां करते हैं, और ये दे आल्सो बीन आस्क्ड इन सीएसएस पास पेपर्स। और जरा हम यहां से आगे चलते हैं। नंबर 4, ये थोड़ा टिपिकल है, यहां पे जरा जाइएगा। इट सेज अली एंड असलम अपीयर्ड इन सीएसएस। दैट्स राइट, यहां तक सही है। अली एंड असलम अपीयर्ड इन सीएसएस। आगे कह रहा है कि ये बोथ पास्ट, ये भी सही है, यहां से सही है, यहां तक भी सही है, इट्स राइट। बोथ पास्ट यानी कि असलम, अली और असलम ने, अली और असलम ने दोनों ने सीएसएस पास किया, बोथ पास्ट। या बोथ फेल्ड, ये भी सही है, दोनों फेल हो गए हैं।
ये गलत है। नन पास्ट सीएसएस। अब अगर मैं यूं कह दूं इसको कि अली एंड असलम अपीयर्ड इन सीएसएस, नन पास्ट, दैट इज रॉन्ग, दैट इज इनकरेक्ट। ये गलत है क्योंकि हम नन को यूज करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए, लेकिन जहां when we have more than two persons or two things, लेकिन यहां पर तो दो हैं, अली और असलम, तो अगर दो से ज्यादा लोग हैं या फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए जो है हम वहां पर नन यूज करेंगे। अगर दो हैं तो उनके लिए हमारे पास है नीदर, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। अब ये सही है, नीदर पास्ट, नीदर पास्ट, यानी कि दोनों फेल हो गए, दोनों ने पास नहीं किया, ठीक है ना। तो अली एंड असलम अपीयर इन सीएसएस, बोथ पास्ड या बोथ फेल्ड या नीदर पास्ड, दोनों फेल हो गए, ठीक है ना। लेकिन नन पास्ट कहना सरासर गलत हो जाएगा क्योंकि नन इज यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स। नंबर 5, द 5 नंबर सेंटेंस, यहां पर हम गलती कर लेते हैं। Neither of them has not passed CSS। अब यहां पर कह रहा है कि ठीक है, अली है और असलम है, they both appeared in CSS, neither of them has not passed CSS। यहां पर क्या हो गया, दो नेगेटिव आ गए हैं, there are two negative signs, neither and not, तो ये भी सरासर गलत है। we will never have double negative, right। नीदर भी आ गया, नॉट लगाएंगे, ये सेंटेंस जो है सरासर गलत है। वी शुड नॉट से नॉट, नीदर ऑफ देम हैज पास्ड सीएसएस, तो यहां जो है नॉट को मुकम्मल तरह से हम खत्म कर लेंगे क्योंकि वी हैव नीदर व्हिच गिव्स द मीनिंग ऑफ नेगेटिव सेंस, राइट। मूविंग फर्दर, नंबर 6, ऑल ऑफ देम वर्कड हार्ड। That's right. There are some friends. There are some friends. Now, all shows more than 2 friends are there. More than 2 people are there. More than 2 students are there. All हो गया तो यानी कि ज़्यादा हैं, 2 से काफ़ी ज़्यादा हैं, 3, 4, 5 कोई भी है, स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि all of them worked hard. They all struggled. काफ़ी मेहनती बच्चे हैं, काफ़ी मेहनती शागिर्द हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है। ज़रा आगे चलते हैं। ऑल ऑफ देम डिड नॉट वर्क हार्ड। अब यहां जो है गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। ऑल ऑफ देम डिड नॉट वर्क हार्ड, उनमें से किसी ने भी मेहनत नहीं की, किसी ने स्ट्रगल नहीं किया, इसका यह मीनिंग है, लेकिन गलत है। दैट इज इनकरेक्ट। वाई? Because we should not use not along with all। यहां पर all है तो उसके साथ हम यहां पे not use बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि we have both for positive only for 2 things, but for negative we have neither। we should not use both along with not, right। all को use करते हैं for more than 2 things in positive sense, and for negative sentence we have none। तो all of them did not work hard, that is wrong। not को हम यहां पर use all के साथ कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, दैट्स नंबर 8, none of them worked hard। उनमें से किसी ने भी स्ट्रगल नहीं किया। तो अगर all की जगह, all जो हमने यूज किया यहां पर फॉर पॉजिटिव सेंस, उसको नेगेटिव करने के लिए हमारे पास नन तो है ना, तो नन विल बी यूज्ड फॉर नेगेटिव पर्पस फॉर मोर देन 2 थिंग्स और 2 स्टूडेंट्स और 2 फ्रेंड्स। तो यहां पर नन ऑफ देम वर्कड हार्ड, ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो कुछ वो एग्जांपल्स हैं जहां पर हम तकरीबन आकर जो है वो गलती कर लेते हैं। तो याद कीजिएगा, अगर बोथ को आपने यूज़ किया है तो इसको नेगेटिव करने के लिए, और बोथ सिर्फ 2 शख्स के लिए 2 चीज़ें हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं बोथ को। अगर वो नेगेटिव होगा तो बोथ के साथ हम नॉट का भी यूज़ नहीं करेंगे, वह आएगा नीदर।
ठीक है ना। अच्छा, और नीदर के साथ हम कभी भी नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे, डबल नेगेटिव नहीं होगा, जो हमने नंबर 5 में यूज किया इसको यहां पर, जो कि गलत सेंटेंस है ये। उसके अलावा मोर देन 2 थिंग्स आर 2 पर्सन, वी हैव ऑल, 3 4 5 हैं इन पॉजिटिव सेंस, उसको नेगेटिव करने के लिए वी हैव नन। लेकिन आल के साथ हम कभी भी नॉट यूज नहीं करेंगे, आल को नेगेटिव करने के लिए नेवर यूज नॉट विथ ऑल, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नन, राइट। और अगर नन यूज किया गया उसके साथ हम नॉट भी कभी यूज नहीं करेंगे। सपोज कैसे, नन ऑफ देम डिड नॉट वर्क हार्ड, अगर मैं ये कह दूं नन ऑफ देम डिड नॉट वर्क हार्ड, देयर इज आल्सो इनकरेक्ट, फिर वो भी जुमला गलत हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिगार्डिंग बोथ, ऑल, नीदर एंड नन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा लेक्चर है, जो वीडियो है, काफ़ी चीज़ें जो है आपको समझ आ गए होंगे। बेसिक चीज़ें हैं ये, क्योंकि हमने कहा कि हम बेसिक से एडवांस तमाम का जो इंग्लिश ग्रामर है, राइटिंग स्किल है, उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।